आईबीज के पास में कंटेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ ब्लॉग आ रहे हैं और सारे ब्लॉग किसके आ रहे हैं? बर्थडे बर्थडे बर्थडे, केक कटिंग केक कटिंग केक कटिंग। और अब तो एनिवर्सरी का भी व्लॉग आ गया, यानी कि जनाब के मम्मी पापा की एनिवर्सरी का भी व्लॉग आ गया। कहाँ एक तरफ इनके घर में इतनी प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, रिकवरी का पीरियड चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, बाहर का कोई आदमी आना नहीं चाहिए, इन्फेक्शन का डर है, लेकिन उसके बाद में एक भी सेलिब्रेशन रुक नहीं रहा है। सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन होते चले जा रहे हैं। अब ये क्या कहना कि भी हमारा सेलिब्रेशन सिर्फ घर में है, लेकिन सारी चीज़ें हो तो रही है ना, और उसके लिए भी घर से बाहर आना जाना होता है। मैडम मैडम तो एक दो बार बस मास्क लगाती हुई दिखाई दी और उसके बाद में गायब, मतलब कि मास्क भी गायब। एक ही व्लॉग में कभी मास्क आ जाता है तो कभी उतर जाता है। पूरी फैमिली में कोई मास्क नहीं लगा रहा है। ये तो मानते हैं कि चलो जो उसको इलनेस है तो उसको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, इसलिए वो मास्क लगा रही है। पर ऐसे लगता है कि मैडम या तो कोई सुपर ह्यूमन है या फिर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब ये है कि इनको कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ थोड़ी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। क्योंकि मैडम की कहानी कुछ ऐसी है, जब इनकी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद में सी सेक्शन हुआ तो अगले ही दिन आप इनको तो खाना खाते हुए देख रहे थे इनके बेड के ऊपर, और मैडम आराम से बात भी कर रही थी। यही नहीं, मैडम ने तो डिलीवरी रूम में भी ऐसे बात की थी जैसे कि वो सामान्य हो कि मुझे पता था ना, मुझे पता था ना। और उसके बाद में ये हाथ वाला एपिसोड हुआ जब ये एमसी चल रहा था, यानी कि मास्टर शेफ वाला जो एपिसोड चल रहा था, और उस टाइम मैडम के हाथ में प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद में जैसे ही मैडम ने शो छोड़ा वैसे ही आपको अगले और उसके अगले व्लॉग में सब कुछ ठीक, ऑल ओके, सब चंगा सी। और हाँ, मैडम को एक बार निमोनिया भी हुआ था, और तब भी यही पता नहीं लगा कि भाई पहले बताया निमोनिया हो गया है और उसके बाद में उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। और ऐसा ही कुछ अब दिखाई दे रहा है, जबकि मैडम की इतनी बड़ी सर्जरी, अगर ये सही है, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और इतने घंटे की इसलिए सर्जरी हुई है, उसके बाद में भी मैडम का कहीं कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। मैडम के ना बात करने में, ना बोलने चालने में, ना उठने बैठने में, ना ही मतलब जमीन पे बैठ जाती हैं ऐसे ही, और जमीन पे पड़े हुए ऐसे ही एक गद्दे के ऊपर भी खेलना कूदना उछलना शुरू कर देती हैं, और वो गद्दा जबकि बिना बेडशीट का है। तो आप बताइए, अगर घर के अंदर डस्ट नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये डस्ट जो घर के अंदर होती है, क्या वो डस्ट उनको प्रॉब्लम नहीं करेगी? क्या ये जो सेलिब्रेशन चल रहे हैं ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे? लेकिन मैडम को जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मैडम बिल्कुल ठीक हैं और सारी चीज़ें कर रही हैं, तो फिर ये क्या कहना कि भी इसको ये प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। इसलिए हमने कहा कि ये या तो सुपर ह्यूमन है या फिर आप समझ जाइए, इसका मतलब ये है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप ज़्यादा हमसे मत बुलवाइए। सब लोग जो इस तरह की एक दूसरी जो थ्योरी चल रही है कि इनको प्रॉब्लम एक थी लेकिन उसको एक को बढ़ाकर 10 दिखाया गया और इसलिए ज़्यादा लंबा टाइम खींचा गया, और आज भी हर व्लॉग में थैंक यू थैंक यू थैंक यू का कहानी चल रही है, जिससे उस चीज़ को लगातार भुनाए रखना चाहते हैं और ये लोगों को याद दिलाए रखना चाहते हैं कि ओहो, हम जो थैंक यू कह रहे हैं ना आपको, वो उस इंसिडेंट के लिए कह रहे हैं जो इतनी बड़ी इंसिडेंट हमारे साथ हो गई थी, जो घटना दुर्घटना हमारे साथ हो गई थी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और भाई लोगों को लगेगा जैसे पता नहीं कितने हम्बल हैं, मतलब आज की डेट में जनाब तो खास तौर से इतने ज़्यादा हम्बल बने हुए हैं कि हर समय थैंक यू कहते कहते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने मुंह से भी कहा है कि ऐसे ही यूं ही थैंक यू बोल देना चाहिए, ऐसे ही थैंक यू बोल देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी दुआएं जो करी हैं ना, तो इसलिए बहुत खुश हैं जनाब और इसलिए बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाई दे रहे हैं। और लोग बाग याद करें कि क्या और क्यों करके थैंक यू बोल रहा है, और साथ साथ ये याद करें, ओहो कितना अच्छा है ये, कितना प्यारा है, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है, कितने आराम से बोलता है, हर चीज़ के लिए मतलब हमको ये कहता है कि थैंक यू है थैंक यू है। तो भाई मैडम के इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, तो अब उनके बारे में तो क्या कहें, उनके बारे में तो कहना रह ही नहीं गया है। उनकी बीमारी कब आ जाएगी और कब फुर से उड़ जाएगी, कब पता नहीं चलेगा आपको। आप कितने ही अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए, ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया था। कईयों ने कमेंट कर रखे हैं कि उनके फादर इन लॉ, भाई, इन सबको हस्बैंड, इन सबको इस तरह की चीज़ें हुई और 2 महीने में ही उनको इस जिंदगी से निजात मिल गई। तो चलिए बताएंगे इसी तरीके की और सारी बातें, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली
वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए, आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। इससे पहले कि व्लॉग का रिव्यू शुरू करें, उससे ही पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, और ये इम्पोर्टेंट बात एक स्क्रीनशॉट के रूप में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको प्रूफ देना ही है। जनाब के व्लॉग के नीचे कमेंट, और वो कमेंट किसका? डब्बा का कमेंट। यानी कि अब भाई के व्लॉग के नीचे या मैडम के व्लॉग के नीचे अब आपको डब्बा के भी कमेंट दिखाई देंगे। सब कुछ कर रही है वो, सब कुछ जिससे किसी भी तरीके से उसके व्यूज बढ़ जाएं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कमेंट क्या है। इस व्लॉग ने तो रुला दिया, आप सबको अल्लाह अच्छा रखे भाई। अब ये दुआ वाला कमेंट जो है डब्बा कर रही है, और साथ साथ ये भी कह रही है कि इस व्लॉग में देखकर वो रो पड़ी। जिस बंदी को अपनी सेलिब्रेशन से फुर्सत नहीं है, वो ये कह रही है भाई आपका व्लॉग देख के मैं रो पड़ी। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उसी कमेंट के नीचे काफी सारे कमेंट्स ये लाइन लगी पड़ी है, और उनमें से कई सारे कमेंट इसी तरीके के हैं जो इसको याद दिला रहे हैं कि शर्म करो शर्म करो। अभी तो तुम इतना जो शान से अपने व्लॉग बनाए जा रही हो, उसमें ईद मना रही हो, मेहंदी लगा रही हो, बच्चों के साथ खेल रही हो, बच्चों के साथ में मस्ती कर रहे हो, तो ये सब करने के बाद में भी अब तुम्हें यह रोना आ रहा है भाई और भाभी की हालत देखकर। एक वो भी टाइम था कि जब ये लोग ने घोषणा करी कि भाभी को इस तरह प्रॉब्लम हुई है, पहले भाई ने बताया, फिर ये दोनों आके बैठ गए, फनी और डब्बा आके बैठ गए। लेकिन इन्होंने वो सब जो सूचनाएं दी, वो उसमें सूचना कम थी और हंसी ज़्यादा थी, और अपनी सूचना जरूर दे रहे थे कि अब हम अगले दिन जो चले जाएंगे डिलीवरी के लिए और डिलीवरी कराएंगे। मैं मानता हूँ डिलीवरी जैसी चीज़ रोकी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ दिन के लिए पोस्टपोन की जा सकती है, क्योंकि ये जब सीजर होना है तो डॉक्टर ये कह देता है कि भैया देखो अब तो सीजर होना है, आप बता दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जब कहेंगे तब कर देंगे। यानी एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, वो जितना भी मार्जिन होता है उसके हिसाब से आपको टाइम दे देते हैं कि ठीक है आप इतने दिनों बाद आ सकते हो या इससे पहले भी आ सकते हो। पर इस बंदी ने कुछ भी इंतजार नहीं किया भाभी का, और दूसरी तरफ भाभी के दुख में इतना दुखी है कि आंसू निकल आए आज। भाई जैसे डब्बा पूछती है ऐसे ही मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना इसने कौन से तरह के आंसू बहाए? वो कौन सा जानवर है जिसके लिए कहावत कही जाती है कि उसके जैसे आंसू बहा रही है ये? मैं कभी कभी इसको व्लॉग में लोमड़ी कह देता हूँ, क्योंकि ये चालाक इतनी है, अपनी धूर्तता दिखाए बिना बाज नहीं आती है। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा जानवर है कि जो इस तरह के आंसू बहाता है। बेफिक्र रहिए, डब्बा की तरह बेवकूफी वाले क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि 2 के बाद में क्या आता है और 3 से पहले क्या आता है। तो चलिए नमूने के तौर पर देखते हैं कि किस तरह के कमेंट हैं। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कमेंट लूंगा। पहला कमेंट आपकी स्क्रीन पर, झूठी कहीं की अपने सेलिब्रेशन देख, शर्म भी नहीं आती, ये खुश होगी कि भाभी की बीमारी से। इसके नीचे एक दूसरा कमेंट है, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू डब्बा, मैडम बीमार थी, एटलीस्ट कुछ एफर्ट तो करती जनाब के लिए, केवल इसको डायमंड या गोल्ड गिफ्ट लेना आता है। भाई भाभी से लेते समय घबराहट नहीं होती इसे बिल्कुल भी, एटलीस्ट कुछ ढंग का गिफ्ट दे देती जनाब को। लूट राम डायन, भाई कहाँ से वर्ड निकाल के लाते हैं और किस किस तरह के अब्यूजिंग करते हैं। अब देखिए, जस्ट मैंने तो सैंपल के लिए लगाए हैं, ये सारे कमेंट बताते हैं कि डब्बा का इस तरह से ड्रामा करना और व्लॉग के नीचे कमेंट करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो भर भर के इसको ट्रोल कर रहे हैं। कितना अजीब लगता है जब कोई खुद आके खास तौर से इस एज का आदमी ये कहे कि आज मैं अपना बर्थडे व्लॉग बना रहा हूँ। मतलब कि अगर छोटा बच्चा है जो आके इस तरह से बात करता है, खुश होकर बात कर रहा है कि भाई मैं अपना बर्थडे व्लॉग आज बना रहा हूँ, अब उसके बाद में पहले सबसे पहले रीज़न देता है कि बच्चे जो मान नहीं रहे थे इसलिए वो अपना वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब जो बात डब्बा ने करी उसी की एग्जैक्टली कॉपी कर दी। डब्बा ने क्या किया था, उसने भी तो यही किया था कि नहीं बच्चे मान नहीं रहे, ईद करनी है, कपड़े पहनने हैं, फोटोग्राफ लेने हैं, सेल्फी लेनी है। यार बड़े हो जाओ, कभी तो बड़े हो गए, कभी तो मैच्योर हो गए, लेकिन दोनों के दोनों बहन भाई मैच्योरिटी के नाम पे बिल्कुल नीचे हैं। और अगर व्लॉग बना रहे हैं तो फिर मैडम वाली बात बीच में क्यों न लाएं? सब लोगों को याद दिलाना है कि अभी हमने इतना बड़ा ऑपरेशन कराया है, इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकले हैं, आपने इतनी सारी दुआएं करी हैं, अभी भी दुआएं करते चले जाइए। यानी सहानुभूति, सहानुभूति और सहानुभूति। इट मीन्स इन्हें सिंपैथी चाहिए ही चाहिए। और जब सिंपैथी वाला व्लॉग होता है ना तो उसमें कोई ज़्यादा देखता नहीं है, बस यही कहता है कि हाँ देखो कितना बेचारा है, कैसी वैसी प्रॉब्लम से जूझ के बाहर निकले हैं, अल्लाह ने इनको बाहर निकाला इस सब से। अब ये देखिए ना, एक के बाद एक, पहले इसका बर्थडे है,
फिर उसके बाद में बेटे का बर्थडे है और बेटे की भी पहले बर्थडे ब्रिंगिंग करना है, उसके बाद में नेक्स्ट डे बर्थडे सेलिब्रेट करना है और फिर उसके बाद में एक एनिवर्सरी व्लॉग भी बनाना है, यानी एनिवर्सरी पार्टी भी करनी है। और वो एनिवर्सरी किसकी भाई, हद है भाई। माँ और बाप हैं जिनकी उम्र अब इतनी हो चुकी है कि मतलब उनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती ये सब चीज़ें। मायने तो इसके लिए भी नहीं रखती जो कम से कम 44-45 साल का आदमी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब घर के अंदर एक पेशेंट है जिसको बेसिकली इन्फेक्शन वगैरह से बचाव की ज़रूरत है, तो अगर 1 साल आप लोग ये सारे तीनों चारों जो इवेंट हैं इनकी बजाय सिर्फ एक इवेंट कर लें, आई मीन बच्चे का इवेंट कर लें, क्योंकि बच्चे के लिए आप आज कह सकते हैं कि चलिए हमने तो अपना नहीं किया लेकिन छोटा बच्चा है इसलिए उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। पर नहीं, अब तो इनको एक एक बात पर हर चीज़ पे अपने व्लॉग डालने ही डालने हैं, तो उसके लिए कंटेंट कहाँ से आएगा। इसलिए सारे के सारे बर्थडे मतलब क्या फ़र्क पड़ा, ये जो बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिनर करने के लिए जो बाहर जाते हैं वो काम इन्होंने नहीं किया। बाकी तो सारा ही काम करते हैं, घर के अंदर ही तो वो केक काटते हैं, शाम का भी और उसके बाद में ब्रिंगिंग का भी। और इन बर्थडे व्लॉग्स में कौन नहीं आया, सारी फैमिली के जो लोग होते हैं वही सारे थे, और जो इनके हाउस हेल्प हैं वो सारे थे, और अब तो अंकित वगैरह ये लोग भी आना शुरू हो गए हैं। तो भाई किसका बचाव कर रहे थे और कैसे बचाव कर रहे थे। और मैडम ने तो वैसे भी कुछ टाइम मास्क लगाया, कुछ टाइम मास्क नहीं लगाया। देखिए कह क्या रहा है जनाब, कह रहे हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमारे साथ में, अभी मेरे साथ में डीपी है और ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है, हम लोग सबसे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और अल्लाह की ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम सब लोग साथ में हैं और बस सब अच्छा होगा और दुआ कीजिए। ये बर्थडे व्लॉग में इससे सबका क्या मतलब था, नहीं याद दिलाना था बिल्कुल कि हम जो इस तरह की कंडीशन में थे और आज भी आपको हमारे लिए सिंपैथी रखनी है। और मत भूलो कोई और भी है और तुम्हारा बहुत ही नज़दीकी है और वो आज आपके साथ में नहीं है। जिस तरह से तुम अपने लाइफ पार्टनर को पा करके लाइफ पार्टनर मेरे साथ में है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हो और नेमत बता रहे हो, इसी तरीके से कोई है जिसका लाइफ पार्टनर आज की डेट में उसके साथ नहीं है और उसके साथ में इतने ज़्यादा फीलिंग लेस तुम कैसे हो सकते हो, क्योंकि वो इनकी सगी फुप्पी हैं। फुप्पी मतलब बुआ हैं। अगर तुम्हें एहसास होता है कि लाइफ पार्टनर क्या चीज़ होती है और लाइफ पार्टनर के साथ में रहना क्या बात होती है, तो कम से कम अपनी फुप्पी के बारे में इतनी तो फीलिंग रख सकते हो कि उस उम्र में आकर उनके लाइफ पार्टनर उनके साथ में नहीं है और उनको आज भी अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर काम करने जाना पड़ता है। तुम्हारे लाखों रुपए कमाना, इतना ज़्यादा शोहरत कमाना और ये सब रखना, और फिर ये कहना कि अल्लाह ने हमें सब चीज़ों से नवाजा है, तो सारी नेमतें दी हैं, तो क्या ये बेकार नहीं है। अगर आप अपनों के बारे में भी ख्याल ना रख सको और उनकी भी मदद ना कर सको। यार हम नहीं कह रहे कि ये जो है दूसरे ब्लॉगर्स की तरह, सब की तरह, चंदे की तरह सबको बांटें, सब लोगों को हेल्प करें, सब कुछ करें, लेकिन कम से कम इस्लाम को तो फॉलो करें। इस्लाम ये कहता है कि सबसे पहले अपने घर में देखना चाहिए ये किसको ज़रूरत है, सबसे पहले उसको मदद करनी चाहिए, फिर अपने पड़ोसी को मदद करनी चाहिए, फिर उसके बाद में अपने गली मोहल्ले में कोई और है तो उसको मदद करनी चाहिए, और फिर उसके बाद में अपने देश और शहर की बात आती है। सबसे पहला फ़र्ज़ तो उन्हीं के लिए बताया गया है जो आपके ब्लड रिलेशन वाले हैं कि उनकी मदद कीजिए। ये सब चीज़ें कैसे भूल सकते हो तुम। चलिए बर्थडे व्लॉग मनाया इन्होंने और दिखा दिया कि हाँ केक काट दिया, खाना पीना हो गया और बच्चे को कंटेंट भी बना लिया। अब आ जाते हैं लास्ट में मैडम आती हैं अपनी फीलिंग्स लेकर। देखिए मैं उनकी फीलिंग्स की कहीं पे भी कोई तौहीन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उनकी अपनी फीलिंग है और जेन्युइन है, लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स की कदर करते हैं तो दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर करनी चाहिए। अब मैडम यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए आई हैं जनाब का कि सच ए लाइफ पार्टनर, और किस तरह से उन्होंने हेल्प करी और किस तरह से साथ दिया, इस बात को जो है वो बहुत ज़्यादा प्राउडली फील कर रही हैं और इमोशनल हो रही हैं, और इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं कि मतलब आंखों से आंसू निकले और जनाब के कंधे पे भी लग गई। लेकिन जनाब की तरफ से रिस्पॉन्ड जो था वो उतना फीलिंग वाला नहीं था। ऐसे लग रहा था मतलब जिस तरह से इनको एक्टिंग आती है ना, एक्टिंग में इनका एक चेहरा जो एक जैसा ही रहता है, कैसा भी डायलॉग हो, कैसी भी सिचुएशन हो, इसीलिए तो ये आज की डेट में चल नहीं पाए।
तो जनाब क्यों इतने फीलिंगलेस थे जब मैडम इस तरह से इमोशनल होकर उनके आंखों से भी इमोशंस निकल रहे थे, उसके बाद में भी जनाब में इमोशंस वो वाले दिखाई नहीं दिए। अब मैडम जो है पूरी तरीके से ओवरवेलमिंग हो रही हैं कि भाई हाँ, इनको जो है ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा किया और ये नहीं होते तो मेरा क्या होता, या फिर मेरी ज़िंदगी आज की डेट में है तो इनकी वजह से है कि इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा केयर किया है। मैडम मान गए कि इन्होंने किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अपने एक इतने मजबूत पिलर को मैडम कैसे बोल सकती हो? किसी व्लॉग में अभी तक भी या इस वाले व्लॉग में भी मम्मी का नाम नहीं आया। मतलब वो अगर नहीं होती तो वाक़ई में इन दोनों के लिए ये वाली मुसीबत झेलना बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल हो जाता। मतलब इस सारे इमोशंस के बीच में कहने के बाद में भी एटलीस्ट जनाब को ही कह देना चाहिए था कि भई नहीं देखो, मैंने भी किया, लेकिन देखो मम्मी ने जिस तरह से किया, रात दिन बच्चे को भी रखा, तुम्हारी भी चिंता करी। अरे उसकी बेटी थी भाई, उसकी बेटी थी, तो उसकी बेटी को पता है कि भई इतना बड़ी बीमारी होने के बाद में उसका क्या होने वाला है आगे, उसके बच्चे का क्या होगा, उसके हस्बैंड का क्या होगा। क्या उसको भी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं हुई थी? उसको बहुत ज़्यादा चिंता हुई होगी और उसने इस पूरे पीरियड में अपने आप को किस तरह से कूल रखकर इन सब की देखभाल करी, भई रिमार्केबल है। अगर जिसको कहते हैं ना फैमिली हेल्प तो इनको दोनों को कुछ भी नहीं मिली, ये तो हमने देख ही लिया सब लोगों ने। तो ऐसे में अगर फैमिली हेल्प के नाम पे अगर कोई हेल्प मिली थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मी से मिली थी। मैं डी दादा वगैरह को भी कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से करते हैं, पर जो डेडिकेशन जो है इनकी मम्मी ने दिखाया है, वो तो काबिल तारीफ़ है। तो उनका क्यों करके नाम नहीं लिया गया? मतलब ऐसा मैडम क्यों करती हैं? अपने जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, उनको सबको पीछे धकेल देती हैं। चलिए रिलेटिव तो छोड़िए, लेकिन किसी का अगर आपके साथ कंट्रीब्यूशन है, वो कोई इनकी बहन बनी हो या कोई इनका भाई बना हो, आपको याद ही होगा मैं किस भाई की बात कर रहा हूँ और किस बहन की बात कर रहा हूँ, वो आज कहाँ हैं? वो इनके साथ कभी नहीं होते। क्योंकि इन्होंने हमेशा काम निकलने के बाद में नाशुकराना वाला एटीट्यूड अपनाया है। चलिए ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से ये अपनी बीमारी को लगातार भुनाते चले जा रहे हैं और इनके लिए एक मेन कंटेंट ये बीमारी हो गया है, दूसरा बच्चा होता है और तीसरा इनके सेलिब्रेशंस हैं जो कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।